उत्तर प्रदेश के इटावा में एक जाति को अपमानित किया गया। बिहार के शेखपुरा में उसी का बदला लिया गया। ये बदला है या जातीय दंश का विस्तार? सवाल ये नहीं कि किस जाति पर अत्याचार हुआ, सवाल ये है कि जात अब भारत के अंदर इंसानियत को निगल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू सोशल 2.0 पर। और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार इस देश में जातीय विविधता जो है वो आज देश के लिए संकट बनती जा रही है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के इटावा से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर एक कथावाचक मुकुटमणि यादव को अपमानित करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। मुकुटमणि यादव को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। पुलिस ने कार्रवाई की, मगर समाज से जो जहर निकला वो अब कहीं और फैल चुका है। बिहार का शेखपुरा, एक ऑटो ड्राइवर जो ब्राह्मण था, पुलिस वाले ने पहले जाति पूछी, फिर डंडे बरसाए। जब ऑटो ड्राइवर ने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ तो पुलिस वाले ने कहा अब थूक कर चाटो, और फिर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। इन दो घटनाओं को देखने के बाद पता चलता है कि हमारे समाज की मानसिकता कैसे दोहरे मापदंड की मानसिकता है। जब अत्याचार इटावा में होता है तो विरोध होता है, मगर जब वही अत्याचार बिहार के शेखपुरा में होता है तो सन्नाटा क्यों? क्यों नहीं किसी राजनीतिक नेता का बयान आता है? क्यों नहीं कोई न्यूज़ मीडिया चीखती है? क्या यादव होना मुकुटमणि यादव की गलती थी या फिर ब्राह्मण होना उस व्यक्ति की गलती थी जिसे बिहार के एक पुलिस वाले ने थूक चटाया? या फिर इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार हमारा समाज है जिसने इंसानों में वर्ण व्यवस्था बनाई? और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये संकेत है नई जातीय रेखा खींचने का। भारत में अब जाति का बदला जाति से लेने की मानसिकता पनप रही है। यहाँ शूद्र बनाम सवर्ण नहीं चल रहा, यहाँ जाति के बैनर तले इंसान बनाम इंसानियत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। भारत का संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मगर जमीन पर कानून का डंडा अब जाति देखकर बरसता है। क्या अब पुलिस की नज़रों में अपराध नहीं जाति देखी जाएगी? क्या अब गुनाहगार की पहचान जात से तय होगी? अगर शेखपुरा का मामला किसी दलित या किसी शूद्र के साथ हुआ होता तो क्या आज पूरा सोशल मीडिया जल नहीं उठा होता? तो फिर ब्राह्मण के साथ हुआ तो सन्नाटा क्यों है? हाँ, हम भी मानते हैं कि इतिहास में ब्राह्मणों के पूर्वजों ने नीची जातियों पर अत्याचार किए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या ये हुआ कि उस पुरानी बातों को लेकर आज देश का माहौल खराब किया जाए? कहाँ तक ये ठीक है? इस घटना के बाद राजनीतिक दलों के मौन रहने के पीछे कई षड्यंत्र हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जातियों को वोट बैंक के रूप में गिनते हैं, इंसानों के रूप में नहीं। अब सवाल ये उठता है कि एक घटना के बाद इटावा में सभी के सुरक्षा और मान सम्मान पर बात होती है, मगर शेखपुरा के घटना पर देश चुप क्यों हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति अब प्रतिशोध की राजनीति को ही संरक्षण दे रही है? और समझने की बात यह है कि आज अगर शूद्र दलित सुरक्षित नहीं तो कल ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं होगा और अंत में कोई भी नहीं बचेगा। और जातीय प्रतिशोध का ये सिलसिला अगर नहीं रुका तो अगला दंगा मोहल्ले में नहीं हर गली में होगा। ये दोनों घटनाएं कोई रोड एक्सीडेंट नहीं थी, ये सोच और समाज की मानसिकता की टक्कर थी। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जाति अब सिर्फ पहचान नहीं, सत्ता और प्रतिशोध का औजार बन चुकी है? जब तक कानून जाति देखकर फैसला करेगा तब तक न्याय नहीं होगा, सिर्फ बदला होगा। और बदले की यह आग आखिर में पूरे समाज को राख कर देगी। इटावा और शेखपुरा सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये दो आईने हैं। एक में यादव अपमानित होता है, एक में ब्राह्मण, मगर दोनों में हारता कौन है? अपना प्यारा देश भारत। समाज के इन बुराइयों से निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पुलिस को सिर्फ कानून का सेवक बनना होगा, किसी जाति विशेष का नहीं। जातिवादी सोच रखने वाले अफसरों की स्क्रीनिंग और सस्पेंशन आवश्यक है।
और मीडिया को भी सिलेक्टिव आउटरीच छोड़ना होगा। चाहे अपमान किसी भी जाति का हो, हमेशा न्याय के साथ रहना होगा। अगर आज हम जात के नाम पर चुप हैं तो कल जब हमारी जात पर आएगी तो कौन बोलेगा। देश के सभी लोगों को एक मुंह होकर बोलना ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में ससुरी जाति का कॉन्सेप्ट शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इटावा से शेखपुरा तक भारत बंटता जा रहा है और इस बंटवारे की लकीर खून से खींची जा रही है। आज का सवाल सिर्फ यह नहीं कि जात क्यों जिंदा है, सवाल यह भी है कि क्या भारत ससुरी जात की वजह से मरता जा रहा है। और इन सवालों का जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।